हेलो दोस्तों, वेलकम इन JBL। यहाँ रेगुलरली बैटल थ्रू द हेवंस के एपिसोड के नोवेल एक्सप्लेनेशन की वीडियो यह चैनल पर अपलोड होंगी। सो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले जिससे आपको आने वाली नई वीडियो पहले मिल सके। तो आज हम बात करेंगे सीजन 6 में एपिसोड 36 के पार्ट पे। अब आगे। हान फैंग, यह एक ऐसी जगह है जो मेरी जियानान अकादमी से संबंधित है। बिन बुलाए आकर आप सब क्या करने की योजना लोगों के समूह पर पड़ी। उसकी आस्तीन में हाथ तुरंत कस गया क्योंकि उसने बेहोश होकर कहा के तुम वास्तव में चिकित्सा सम्राट होने के योग्य हो। आप ब्लड सेक्ट, ग्राउंड फायर गेट, आर्ट गेट्स जैसे गुटों के नेताओं को आमंत्रित करने में सक्षम हैं। संभवतः आप अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास ब्लैक कॉर्नर रीजन में बुलाने की ऐसी क्षमता है। हाँ, फर्स्ट एल्डर वास्तव में एक मुखर व्यक्ति है। हान फैंग हंसे। उन्होंने तुरंत एक आह भरी और बोले, चूंकि पहले बड़े मेरे इरादों का अनुमान लगाने में सक्षम है, इसलिए मैं आपको हमें समायोजित करने के लिए परेशान करूंगा। आपको पता होना चाहिए कि हम किमियागरों के लिए एक स्वर्गीय ज्वाला कितनी महत्वपूर्ण है। जब तक आप मुझे स्वर्गीय ज्वाला सौंप सकते हैं तब तक आपकी जो भी शर्तें हैं मैं उन्हें पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगा। सुकियान के मुंह के कोने पर उपहास समाया हुआ था। उसने अपनी आस्तीन लहराए और मजाक उड़ाया। क्या आपको लगता है कि मैं नहीं जानता कि आप किस तरह के व्यक्ति हैं? यदि यह आपके शिक्षक याओ जुनजे थे जो यह कह रहे थे तो मैं वास्तव में इस तरह के प्रस्ताव पर विचार कर सकता था। हालांकि आपको जाना चाहिए और कुछ और दशकों तक अभ्यास करना जारी रखना चाहिए। हमारी जियानान अकादमी इतने सालों तक डुक्यूई महाद्वीप में जीवित रहने के लिए किसी खाली नाम पर निर्भर नहीं रही है। हान फैंग के चेहरे पर मुस्कान धीरे धीरे हट गई। गर्मजोशी से भरी उसकी टकटकी भी धीरे धीरे काली और ठंडी हो गई थी। चूंकि फर्स्ट एल्डर इसे सौंपने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए आपको इसे जबरदस्ती छीनने के लिए हान फैंग को दोष नहीं देना चाहिए। जैसे ही उनके शब्द सुने, उनके शरीर से गहरे नीले रंग की ज्वाला के समान तरल जल की लहर उठी। उच्च तापमान धीरे धीरे इससे फैल गया। स्वर्गीय ज्वाला। जैसे ही गहरे नीले रंग की लौ दिखाई दी, हैरान कर देने वाली आवाजें सुनाई दी। सभी की नजर में यह स्वाभाविक था कि वे एक नजर में हान फैंग की लौ को पहचानने में सक्षम थे। जियोयान की टकटकी जो जमीन पर आग की लपटों के गुच्छे से आसमान की ओर देख रही थी, अचानक इस समय सिकुड़ गई थी। उसने धीरे से ठंडी हवा की सांस ली और बुदबुदाया, यह आदमी वास्तव में एक स्वर्गीय ज्वाला भी रखता है। अभी उसकी आवाज सुनाई दी ही थी कि उसके हाव भाव अचानक से थोड़े बदल गए। उसने केवल यह महसूस किया कि उसकी उंगली पर गहरा काला छल्ला इस समय काफी गर्म हो गया था। जियोयान ने जबरदस्ती दर्द सहा लेकिन चुप रहा। जब उसने पहली बार हान फैंग का नाम सुना तो याओ लाओ की आध्यात्मिक शक्ति के उत्थान के कारण काले रंग की अंगूठी भी आग की तरह गर्म हो गई थी। इस प्रकार की ज्वाला अब तीव्र होती जा रही थी। शिक्षक, जियोयान धीरे से अपने दिल में रोया। जियोयान की आवाज आने के काफी समय बाद याओ लाओ की आवाज धीमी हो गई और धीरे धीरे आवाज आई, मैं ठीक हूँ। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। यह सिर्फ इतना है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस गद्दार का वास्तव में इतना सौभाग्य होगा। जियोयान ने गहरे काले रंग की अंगूठी को धीरे से रगड़ा और अपने दिल में बोला, आराम करो शिक्षक, गद्दारों को साफ करने का मामला मुझ पर छोड़ दो। यह ठीक है कि आपका ऐसा इरादा है, लेकिन वर्तमान आप अभी भी उसके लिए कोई मुकाबला नहीं है। उनके प्रशिक्षण का समय आपके अपने से कहीं अधिक है और उनके पास वर्तमान में एक स्वर्गीय ज्वाला भी है। इसलिए निकट भविष्य में उसके साथ कोई विवाद न करें। याओ लाओ ने आह भरी। जियोयान ने चुपचाप सिर हिलाया। वह जानता था कि याओ लाओ ने जो कहा वह सच था। अपनी वर्तमान क्षमता के साथ वह इस वरिष्ठ से बहुत हीन था, चाहे वह ताकत या औषधीय शोधन के संदर्भ में हो। हालांकि जियोयान ने अचानक अपनी भौहों पर संदेह किया और धीरे से अपने दिल में बोला, गुरुजी, मुझे याद है कि एक साधारण किमियागर के पास अधिक से अधिक एक प्रकार की ज्वाला हो सकती है ना? चूंकि इस हान फैंग के पास भी स्वर्गीय ज्वाला का आभास है तो वह अभी भी लूटने के लिए यहाँ क्यों है? जियोयान के शब्द सुनते ही याओ लाओ मौन हो गया। काफी देर बाद एक गहरी कर्कश आवाज सुनाई दी, ऐसा इसलिए है क्योंकि वह फ्लेम मंत्र का भी अभ्यास करता है। जियोयान का शरीर अकड़ गया। उसका चेहरा हैरान था। हालांकि लो मंत्र जिसका वह अभ्यास करता है वह केवल एक अधूरा है। केवल अंत में याओ लाओ के शब्दों के साथ ही जियोयान ने चुपचाप राहत की सांस ली। अधूरा? आपका क्या मतलब है? उस समय जब वह अभी भी मेरे शिष्य थे, उन्होंने फ्लेम मंत्र चुरा लिया था जब मैं सतर्क नहीं था। हालांकि मुझे इसका पता तब चला जब वह अभ्यास कर रहा था। अपनी जल्दबाजी के कारण वह फ्लेम मंत्र की क्यूई विधि मार्गों का केवल एक हिस्सा ही प्राप्त कर सका। याओ लाओ की आवाज कुछ कर्कश थी जब उन्होंने अपनी याददाश्त को वापस याद किया। हालांकि मैंने पहले ही कहा है कि औषधीय शोधन में उनकी प्रतिभा आपकी प्रतिभा से कमजोर नहीं है। इतने सालों तक महसूस करने के बाद मुमकिन है कि उसे कुछ न कुछ मिल ही गया हो, अन्यथा वह दूसरे प्रकार की स्वर्गीय ज्वाला में रुचि नहीं रखता। जियोयान ने थोड़ा सिर हिलाया। उसकी टकटकी आकाश में आकृति को गौर से देख रही थी। यह वास्तव में अप्रत्याशित था कि हान फैंग ने भी फ्लेम मंत्र का अभ्यास किया। हालांकि यह केवल एक अधूरा संस्करण था, फिर भी इसने जियोयान को कुछ अजीब सा एहसास कराया। वह था, उसे बाद वाले को मारना चाहिए।
यह लगभग एक प्रकार की सहज प्रतिक्रिया थी। इस तरह की सहज प्रतिक्रिया जियोयान के दिमाग में गहराई तक पहुंच गई, जिससे उसका हान फेंग को मारने का इरादा और अधिक सघन हो गया। जियोयान ने हवा की एक गहरी सांस ली और अपने दिल के भीतर से उठने वाले हत्या के इरादे को दबा दिया। उसकी टकटकी आकाश के भीतर दो बुटों पर पड़ी, क्योंकि वह अनैच्छिक रूप से भौहें चढ़ाता था। अगर उन्हें अब लोगों की संख्या की तुलना करनी थी, तो जियानान अकादमी में स्वाभाविक रूप से अधिक लोग थे। हालांकि अकादमी के अधिकांश लोग डू वांग वर्ग में थे। फूगन के अलावा कोई और नहीं था जो विशेषज्ञ डू हुआंग था। दूसरी ओर हान फेंग की ओर से गुट के अधिकांश नेता डू हुआंग वर्ग के थे। इसके ऊपर अन्य गुटों के कुछ विशेषज्ञ डू वांग वर्ग में थे। कोई नहीं जानता था कि वास्तव में लड़ने के लिए कौन हारेगा। हालांकि इन अकेडमी में अभी भी फर्स्ट एल्डर है। वो एक संभ्रांत डू जोंग है। उसके आसपास होने से यह संभावना है कि हान फेंग उसके पास कई विशेषज्ञ डू हुआंग होने के बावजूद लापरवाह होने की हिम्मत नहीं करेगा। जियोयान ने बार बार अपने दिल में दोनों पक्षों की ताकत की गणना की। हान फेंग, मैं तुम्हें जल्द से जल्द जाने की सलाह देता हूँ। मैं इसका इलाज कर सकता हूँ जैसे कि कुछ भी नहीं हुआ है। अन्यथा यदि भविष्य में प्रधानाध्यापक वापस आ जाते हैं तो संभव है कि आप में से कोई भी उपस्थित न बच पाए। सु कियान हान फेंग के शरीर से गहरे नीले रंग की लौ को उठते हुए देखकर जोर से चिल्लाया। पहले बड़े को मुझे डराने की कोशिश करने की जरूरत नहीं है। आपके प्रधानाध्यापक ने कई वर्षों से स्वयं को प्रकट नहीं किया है। कौन जानता है कि वह कहाँ भाग गया है। हान फेंग हंसे। जिस निगाह से वह धधकते आकाश क्यूई शोधन टॉवर को देखता था, वह गर्मी से भर जाता था। जब तक मैं इस स्वर्गीय ज्वाला को प्राप्त करने में सक्षम हूं, यह संभावना है कि कोई भी यह नहीं जान पाएगा कि जिसने इसे लिया वह कौन है, भले ही वह भविष्य में मुझे खोजता हुआ आए। इसलिए मैं भी प्रथम एल्डर को स्वर्गीय ज्वाला सौंपने की सलाह दूंगा। हम ब्लैक कॉर्नर रीजन के लोगों के किस तरह के चरित्र हैं, इससे भी आप भली भांति वाकिफ हैं। अगर हम वास्तव में लड़ना समाप्त कर दें तो यह संभव है कि यह आंतरिक अकादमी भी पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी, है ना? बोलते हुए हान फेंग हंसते हुए दिखाई दिए। उनकी आवाज वास्तव में एक धमकी से भरी हुई थी। सु कियान ने हवा की एक गहरी सांस ली। उसका चेहरा हरे रंग से ढका हुआ था। उसके दोनों हाथ धीरे धीरे उसकी आस्तीन से बाहर निकले और हवा को धीरे से पकड़ लिया। इस क्षण में अंतरिक्ष में तीव्रता से उतार चढ़ाव शुरू हो गया, क्योंकि उन्होंने अंधेरे और ठंडे तरीके से बात की। मुझे लड़े हुए कई साल हो गए हैं। आज बूढ़ा मैं फैसला करूंगा और देखूंगा कि क्या आपको ये शब्द कहने का अधिकार है। सभी बुजुर्गों, सुनो। मृत्यु तक स्वर्गीय ज्वाला की रक्षा करो। सु कियान ने अचानक एक धीमी आवाज में बोला शुरू कर दिया। उसकी आवाज गड़गड़ाहट की तरह थी जो आकाश में लगातार गूंज रही थी। मृत्यु तक स्वर्गीय ज्वाला की रक्षा करो। अकादमी के सभी विशेषज्ञ एक स्वर में चिल्ला उठे। तुरंत शक्तिशाली आभा की लहरें आकाश में उठीं। जिद्दी साथी, एक डू जोंग मजबूत हो सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह जगह है। ब्लैक कॉर्नर रीजन में अभी भी ऐसे लोग हैं जो आपकी बराबरी कर सकते हैं। सु कियान के शरीर से फैलने वाले शक्तिशाली दबाव को महसूस करते हुए हान फेंग ने चुपचाप एक कदम पीछे ले लिया। ठंडी हंसी के साथ वह तुरंत घूमा और क्रमशः बोला, मिस्टर गोल्ड और सिल्वर, कृपया अपने आप को प्रकट करें। हाँ, हान फेंग, आपको हमें कार्य करने के लिए आमंत्रित करने की कीमत पता होनी चाहिए। उम्मीद है आप अंततः इसे बाहर निकालने में सक्षम होंगे। नहीं तो। हान फेंग की आवाज अभी सुनाई ही दी थी कि अचानक हंसी के दो जोरदार ठहाके लगे। जैसे ही सोने और चांदी की आकृति भूत की तरह आकाश में दिखाई दी, अंतरिक्ष तुरंत तरंगित होने लगा। आकाश में सोने और चांदी की आकृतियों को देखते ही सु कियान और अन्य लोगों के भाव तुरंत बदल गए। सु कियान के दांतों के बीच की जगह से ठंडी हवा जैसी आवाज आई। यह वास्तव में अप्रत्याशित है कि आप दोनों को भी आमंत्रित किया गया था। और यहाँ पे यह पार्ट खत्म होता है। बाय बाय गाइस। यदि आपको यह एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो लाइक करें और नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको नया पार्ट जल्द से जल्द पहले मिले।